हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू देने वाले हैं गौरव जैन सर की तरफ से जो कॉमर्स बॉक्स के अंदर जो हेल्प बुक हमको मिली है तीनों सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले हम अकाउंटेंसी के बारे में मैंने एक रिव्यू डाला था जिसके अंदर मैंने बताया था कॉमर्स बॉक्स की अनबॉक्सिंग थी, थोड़ा कॉमर्स बॉक्स का रिव्यू था। तो मैंने ये बुकों को पढ़ा कुछ दिनों में। तो आज इस तीनों जो सब्जेक्ट की बुक्स हैं इनका हम रिव्यू देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो आप जैसे ही बुक को खोलेंगे तो फर्स्ट पेज पे तो आपको मतलब क्या है, किस क्लास की है, क्लास 12 की अकाउंटेंसी है, इसके अंदर आपको तीनों बुकों का निचोड़ मिल जाएगा। पार्टनरशिप अकाउंटेंसी की जो बुक है और कंपनी अकाउंट्स की जो बुक है, और आखिरी जो तीसरा पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, वो ये CBSE के लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है, रिटन बाय गौरव जैन सर। इसके बाद ये राइटर की तरफ यानी गौरव जैन सर की तरफ से एक लेटर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं क्या लिखा है उनने रीडर्स के लिए। तो इधर देखिए ये दिया हुआ है जो भी रिव्यू है इनका। ये अकाउंटेंसी किस तरीके से ये सिलेबस है। काफ़ी बच्चे होते हैं जो सिलेबस नहीं पता कर पाते हैं, तो ऑफिशियल CBSE की वेबसाइट से जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है पहले पेज पे ही। जैसे थ्योरी 80 मार्क्स की होती है अकाउंटेंसी की, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। टाइम होता है 3 आवर्स का। फिर बाकी ये यूनिट्स दी हुई हैं आपको, ये मार्क्स दिए हुए हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। इसी तरीके से परसेंटेज भी दिया हुआ है, कितने मार्क्स का कितना परसेंट है। बाकी ये इंडेक्स है। तो ये पार्टनरशिप फर्म्स के लिए जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे इसके अंदर ही। तो ये फर्स्ट चैप्टर है। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे को काफ़ी इजी लैंग्वेज लगी। तो देखो इधर दिया हुआ है 1 मार्क, ये राइट्स ऑफ पार्टनर जो दिया है 1 मार्क ओनली, यानी 1 नंबर तो मैं इससे मिल जाएगा, ऐसा दिया हुआ है सर ने। बाकी इसकी लैंग्वेज काफ़ी इजी है और बुक काफ़ी हेल्पफुल है। जैसा इसका नाम है हेल्प बुक, काफ़ी हेल्प करेगी आपको क्लास 12 के अंदर। तो देख सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, डिफरेंस बिटवीन टाइप जो है ये दिया हुआ है। बाकी न्यूमेरिकल्स आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे। एक चीज़ इस बुक की मेरे को अच्छी लगी, जैसे ये की पॉइंट दिया हुआ है आपको इसके लिए, जनरल एंट्रीज व्हेन द इंटरेस्ट इज ड्यू और ट्रांसफर इंटरेस्ट टू P&L अकाउंट। तो जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसका की पॉइंट दिया हुआ है आपको, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन इफ एडजस्टेड इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट देन इट इज़ डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। इस तरीके से इसके बारे में हमें जो की पॉइंट दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और लैंग्वेज ईजी है तो कोई भी समझ सकता है आसानी से। मतलब अगर तुम इस बुक को लेते हो तो तुम्हें किसी से पढ़ने की ज़रूरत है, अगर तुम खुद पढ़ते हो ना तो बेस्ट है। जैसे अब इधर ये दिया हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है, मतलब कोचिंग नहीं जाते हैं। बाकी एक और इस बुक में है चीज़, खास बात वो ये है कि जैसे आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप गौरव जैन सर की वीडियोस देख सकते हो इस QR को स्कैन करके। उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट, बाकी फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के बारे में फॉर्मेट सब कुछ है। बाकी जैसे ये सब हो जाता है आपका पढ़ने का, एग्जाम्पल दिए हुए हैं खुद से करने के लिए। बाकी एकदम बेस्ट, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। इस बुक का रिव्यू तो समझ लो अच्छा ही है, एकदम 5 स्टार। अगर 5 में से 5 देने तो 5 ही मिलेंगे, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ईजी है और लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए बुक की। बाकी DK गोयल या TS ग्रेवाल जो भी बुक है आप उससे पढ़ते हैं वो भी अच्छा है, पर अगर तुम खुद पढ़ते हैं तो तुम इसको ले सकते हैं। तुम्हें किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी यूट्यूब वीडियो की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखो इसमें आपको MCQs भी मिल जाते हैं, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा इसका वो है पॉइंट। तो देख सकते हैं बाकी दिया हुआ है, नोट्स कर सकते हैं। डिफ़िकल्टीज, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, भर भर के क्वेश्चंस हैं और एकदम ऐसे क्वेश्चंस हैं एकदम तगड़े वाले। बाकी ये चैप्टर है सेकंड वैल्यूएशन वाला। अब हम चलते हैं आगे एकदम एंड में, क्योंकि हर चैप्टर में इसी तरीके से दिया हुआ है
अब हम आपको दिखाने वाले हैं ये प्रैक्टिकल वो सैम्पल पेपर जो दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का पेपर ये दिया हुआ है ना, किस तरीके से दिया हुआ है वो दिखाते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और काफ़ी अच्छा है। अब इस बुक को रखते हैं साइड। अब बात करते हैं मैक्रो की। तो जैसे ही मैक्रो खोलते हैं उसके अंदर आपको फर्स्ट पे तो वही मिलेगा, सेकंड पे राइटर की तरफ से मैसेज है, बाकी ये मिलेगा। ये सिलेबस है, सिलेबस इसमें भी दिया हुआ है। तीनों सब्जेक्ट की बुक के अंदर सिलेबस दिया हुआ है। अब देखो ये बुक मैंने पढ़ी, इसकी भी लैंग्वेज काफ़ी ईजी है। वैसे जो अपनी इंडियन इकोनॉमी वाली बुक है आपको है ईजी, एक जैसे हम क्लास 10th के अंदर SST पढ़ते थे कुछ उस तरीके से है। इकोनॉमिक्स क्लास 10th की इकोनॉमिक्स जैसे उसमें आता था ना, पालमपुर वाला वो सब था, उसी तरीके से एकदम। इसमें देखो आपको कितना अच्छा वो मिलेगा। जैसे प्रोडक्शन फेज से इनकम फेज के अंदर आते हैं, इनकम फेज के बाद एक्सपेंडिचर फेज में, और एक्सपेंडिचर फेज के बाद वापस से प्रोडक्शन फेज में। ये जो बनाया हुआ है ना डायग्राम टाइप, एकदम अच्छा है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें काफ़ी शॉर्ट में दी हुई हैं। आप मतलब जो भी इस बुक के अंदर है उसको यूज़ करके, जैसे इसके अंदर 151 पेज हैं, तो मान लो 140 पेज के अंदर पूरी आपकी ये मैक्रो ख़त्म है। जैसे स्टॉक फ्लो, लीकेजेस, इंजेक्शंस, बाकी कंजप्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, सब अच्छे से दिया हुआ है। देखो क्रॉस वैल्यू, फैक्टर प्रोडक्शन, जैसे स्कैन फॉर कंप्लीट चैप्टर वीडियो के लिए आप इसको भी स्कैन कर सकते हैं। समझ नहीं आ रहा है तो अब एकदम एंड में आपको क्या मिलेगा, क्या क्या टॉपिक कवर किया है। जैसे ये सब टॉपिक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कनेक्ट होने का QR है, मोबाइल एप्लीकेशन ऐसा का, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये MCQs हैं जो कि एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आएंगे, इनको आप पढ़ सकते हैं। इनके आंसर भी दिए हुए हैं वहीं पे। थ्योरी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, थ्योरी क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं आपको। बाकी सेकंड चैप्टर है, ऐसे ही हर चैप्टर में इसके एंड में भी दिया हुआ है आपको वो सैम्पल पेपर। ये प्रीवियस ईयर क्लास 12th का सेक्शन A मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्शन B इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, और इसका भी हो गया। अब आपको ये दिखाते हैं इकोनॉमी वाली। इसकी बात कर रहे थे हम मैक्रो में। जैसे इसकी लैंग्वेज ईजी है वैसे उसकी लैंग्वेज भी ईजी बनाई है, तो काफ़ी अच्छी दी हुई है इसके अंदर लैंग्वेज। और बाकी देखो जो टीचर्स हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो भी इस बुक का यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो उन बच्चों को सजेस्ट करना चाहूँगा, उन स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा ये बुक्स, जो कि कोचिंग कहीं से नहीं लेते हैं और उन्हें कोई रेफरेंस बुक भी चाहिए प्रिपरेशन के लिए। आप इसको एकदम एंड बोर्ड एग्ज़ाम जब तक आपका नहीं हो जाता है, जब तक यूज़ कर सकते हैं। आप इसको CUET में भी यूज़ कर सकते हैं अगर CUET देना चाह रहे हैं। ये बिज़नेस स्टडीज़ की बुक है, इससे तो हम लाइव में पढ़ रहे थे। जो भी हमारी लाइव पर जुड़ना चाहता है, हम डेली लाइव आने की कोशिश करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ऐसे ही हम आते रहते हैं। जैसे इस बुक के अंदर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम दिखाते हैं, इसके अंदर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे ये दिए हुए हैं, और कॉमन टर्म्स दिए हुए हैं आपको। जो कॉमन टर्म्स हैं, किस चीज़ में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, कॉमन टर्म्स जो हर कहीं भी घुसा दो, मतलब ये तो आप ये रट ही लो। पीछे देखो ये पहेली टाइप दिया हुआ है, हाउ टू राइट परफेक्ट। देखो किस तरीके से आप परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं। हम क्या लिखते हैं, जैसे कॉस्ट के बारे में हमें क्या लिखना चाहिए, ये सर ने एकदम अच्छी